भारतीय आईटी कंपनियों के लिए आज संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसीलिए खुलने के साथ ही निफ्टी आईटी में 3% तक की गिरावट देखने को मिली और अक्रॉस द बोर्ड दिग्गज हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, उनमें दबाव आने लगा है। दबाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेंचर ने जो सेकंड क्वार्टर के नंबर्स पेश किए वो एक तो फीके रहे और उसको देख दरअसल कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को भी घटाया है। अब वो गाइडेंस कट ही है जो भारतीय आईटी पर हावी पड़ने लगा है। 2 to 5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ के सामने अब कंपनी कह रही है 1 to 3% तक की ही रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। वजह इसकी ये है कि दरअसल क्लाइंट स्पेंड्स अभी भी काफी ज्यादा टाइट है और क्लाइंट ज्यादा खर्च खासतौर से छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये गाइडेंस में कटौती देखने को मिली है। कंपनी ये भी कहती है कि आगे चलकर मैक्रो एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं हुआ तो ओवरऑल इस कैलेंडर ईयर के लिए कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि स्पेंडिंग और क्लाइंट बजट्स बढ़ने के आसार नहीं हैं। ये एक बड़ा फियर फैक्टर है। अगर एक्सेंचर ये कह रहा है तो डर यही है कि जो भारतीय आईटी कंपनियां लार्जली एक्सेंचर जैसे ही काम करती हैं उन पर भी दरअसल इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब ध्यान रहे सेकंड क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो एब्सोल्युटली फ्लैट थी। अपेक्षा थी 0.5% बढ़कर आएंगे, लेकिन इसके सामने जो नई बुकिंग्स जो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होती है कि आगे आने वाले समय में रेवेन्यू में पिकअप आ रहा है या नहीं, वो न्यू बुकिंग्स करीब